16 देखिए कह रहा है कि एक लौह स्तंभ, लोहे का स्तंभ है जिसका बेलनाकार भाग जो है 110 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो चलिए इसको सबसे पहले एक कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, एक बेलन बना लेते हैं। चलिए ये आपका बेलन है। अब इस बेलन की त्रिज्या व्यास दिया है तो उसकी त्रिज्या तो आप निकाल नहीं सकते ना। चलिए ये एक आपका बेलन हो गया। ठीक, अब देखिए इस बेलन पे इसकी ऊंचाई जो दी हुई है यहाँ से यहाँ तक, ये ऊंचाई कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, तो ऊंचाई दी हुई है 110 सेंटीमीटर और आधार का व्यास दिया है 12, तो ये त्रिज्या हो जाएगी 6। त्रिज्या कितनी हो जाएगी 6। तो पहले यहाँ लिख लेते हैं कि बेलन की ऊंचाई बराबर 110 सेंटीमीटर और क्या दिया है त्रिज्या, तो लिख लेते हैं बेलन की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, तो टोटल दिया है व्यास 12 में 2 से भाग कर दिए, कट के आ जाएगा 6। कितना है 6 सेंटीमीटर हो गया। अब आगे कह रहा है 12 सेंटीमीटर व्यास है और के ऊपर 9 सेंटीमीटर ऊंचा एक शंकु आधारोपित है, यानी कि इसके ऊपर एक शंकु भी है जिसका ऊंचाई दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर और इसी के ऊपर है, इसी व्यास के ऊपर। ठीक, यानी कि इसका ऊंचाई यहाँ से यहाँ ये बस ऊंचाई दिया हुआ है कितना 9 सेंटीमीटर। अब लौह स्तंभ का द्रव्यमान निकालना, तो सबसे पहले आपको आयतन निकालना होगा इसका। तो चलिए पहले शंकु का भी लिख लेते हैं। शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई जो होगी आपकी कितनी दी हुई है, इसको स्मॉल एस से डिनोट करते हैं क्योंकि ये 9 सेंटीमीटर है, छोटा है। और शंकु की त्रिज्या, तो शंकु की त्रिज्या तो वही है जो बेलन की है क्योंकि दोनों के समान ही है, यानी ये भी कितना है 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए आपको क्या निकालना है, तो पहले लौह स्तंभ का आयतन निकालेंगे। तो लिखेंगे लौह स्तंभ का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा बेलन का आयतन और किसको जोड़ देंगे इसमें, प्लस जोड़ देंगे किसका, शंकु का आयतन, दोनों का आयतन जोड़ देने से निकल जाएगा ना। चलिए तो बेलन का आयतन क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर एच और शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। समझ रहे ना, ये 1/3 है। इसमें कॉमन करिए पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये कैपिटल एच है यहाँ स्मॉल एच है, ये कॉमन नहीं होगा। एच प्लस 1/3 एच, यही ना बचेगा। चलिए पाई का मान होता है 22/7 रख सकते हैं। आर त्रिज्या आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। एच कैपिटल एच है 110 प्लस 1/3 और स्मॉल एच का वैल्यू है 9। इसको इससे तो काट ही सकते हैं ना 3 बार में। चलिए अगले स्टेप में क्या करिएगा, तो इसको सॉल्व करते हैं आगे। इसमें गुना कर दीजिएगा, तो 22/7 पहले काट लेते हैं, जोड़ लेते हैं यहाँ पे 6 गुना 6 और ये गुना 113 सेंटीमीटर क्यूब। अब चलिए इसमें आपस में गुना कर लीजिएगा, तो आ जाएगा 89,496 और बटा में है आपका 7 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए इसमें से भाग कर दीजिए, तो भाग करने पे आएगा 7 से भाग करने पे 12,785.14 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको लौह स्तंभ का द्रव्यमान निकालना है, तो लिखेंगे लौह स्तंभ का द्रव्यमान तो द्रव्यमान निकालने के लिए क्वेश्चन में दिया गया है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब लौह स्तंभ का द्रव्यमान है 8 ग्राम, लेकिन आपके पास तो इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जा रहा है, यानी 8 से गुना करना पड़ेगा इसके निकालने के लिए। तो चलिए 8 से इसमें गुना कर देते हैं, तो 12,785.14 गुना 8, ये तो हुआ ग्राम में, लेकिन केजी में बदलने के लिए क्या करना होगा, तो 1000 से भाग भी करना होगा, तो ये केजी में बदल जाएगा। चलिए इसमें से इंटू कर देते हैं, इंटू करने पे आ जाएगा लगभग आपका 102 फिर 281.14 बटा 1000। ठीक है, अब चलिए जब इसमें से भाग कर दीजिएगा तो पॉइंट में ये पॉइंट का 3 अंक इधर आ जाएगा, यानी हो जाएगा 102.281 केजी लगभग में, ये आंसर हो जाएगा। पॉइंट के बाद 3 अंक लिख दिए, काफी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17